बोले साचे दरबार की जय। बोले पितृश्वर भगवान की जय। बोले पितराणी महारानी की जय। आइए भक्तों, श्रद्धा पर श्राद्ध पर इस सत्र में आप सभी का मैं ऋषि कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आज पुनः बड़ा ही पावन अवसर इंदिरा एकादशी, पितृपक्ष, बड़े ही शुभ संयोग बने हैं। बड़ा ही शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है अपने पितृश्वरों का आराधन करने का। एकादशी का पुण्यशाली दिन और इसमें पितृश्वरों का वंदन सोने पर सुहागा। तो आइए ऐसे पावन अवसर पर भाव और श्रद्धा के साथ अपने पितृश्वरों के चरणों में वंदन करते हुए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज को मनाते हुए आज के सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। आज का ये सत्र मैं अपने पूज्य पिताजी शंकरलाल जी शर्मा के चरणों में वंदित करना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से, जिनके मार्गदर्शन से आज इस जीवन में जो भी पाया, जो कुछ भी हासिल किया, पल पल जिन्होंने थामे रखा, ऐसे मेरे जीवन के आधार भाव और श्रद्धा के साथ उन्हें वंदन करते हुए आइए गौरी गणेश को मनाते हुए आज का ये सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। बोले सांचे दरबार की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। राघवं रामचन्द्रं च रावराणीं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बैल चढ़े शंकर मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, हो सबका कल्याण, हो सबका कल्याण। निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान, सिद्धि करे हनुमान। बोले पितृश्वर भगवान की जय। ताई पितृश्वर के चरणों में भाव श्रद्धा के साथ आज हम वंदन करते हैं प्रथम गणेश जी महाराज को मनाते हुए कि पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण करियो काज। पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण करियो काज। कीर्तन में अब आने पधारो, कीर्तन में अब आने पधारो गणनायक महाराज। पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण कीजिए काज, मेरे पूर्ण कीजिए काज। पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण कीजिए काज, मेरे पूर्ण कीजिए काज। कीर्तन में अब आने पधारो, कीर्तन में अब आने पधारो गणनायक महाराज। पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण कीजिए काज, मेरे पूर्ण कीजिए काज। पहले ध्याऊं मैं
तुम्हें पूर्ण कीजो काज, फिर पूर्ण कीजो काज। आज हमने चाव से पितरों को मनाया, पितरों को मनाया। देवों के सिर मोर को पहले पहले बुलाया, पहले पहले बुलाया। ते मुँह से चढ़कर आ जाओ, ते मुँह से चढ़कर आ जाओ, देवारा सरताज। पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण कीजो काज, फिर पूर्ण कीजो काज। पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण कीजो काज, मेरा पूर्ण कीजो काज। और कहते हैं आपके बिन काम कोई कभी सफल ना होवे, कभी सफल न होवे। आपके आने से ही मेरी हर मुश्किल हल होवे, मेरी हर मुश्किल हल होवे। भक्तों की रख ले जरा, भक्तों की रख ले जरा, अब तो आके लाज। पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण कीजो काज, फिर पूर्ण कीजो काज। पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण कीजो काज, फिर पूर्ण कीजो काज। कीर्तन में अब आने पधारो, कीर्तन में अब आने पधारो, हे गणनायक महाराज। पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण कीजो काज, पूर्ण कीजो काज। पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण कीजो काज, पूर्ण कीजो काज। मेरे पूर्ण कीजो काज, मेरे पूर्ण कीजो काज। बोले गणेश महाराज की जय। कि पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण कीजो काज, मेरा पूर्ण कीजो काज। हर आंगनिये में आने पधारो, हमारे आंगनिये में आने पधारो, गणनायक महाराज। पहले ध्याऊं मैं तुम्हें पूर्ण करियो काज, पूर्ण कीजो काज। बोले गणेश महाराज की जय। आइए भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज मैं परम गौरव का अनुभव कर रहा हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि पिछले कई दिनों से क्रमशः अपने पितृश्रों की कृपा से आपके बीच उपस्थित होते हैं। कुछ पितरों के भाव होते हैं, कुछ पितरों की बातें होती है, कुछ भजन होते हैं, कुछ चर्चाएं होती है। इस प्रकार पितरों के चरणों में हमारा ये वंदन उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से निरंतर चल रहा है। और आज एकादशी, जिसका अपना स्वतः का ही विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपसे बताया कि पितृपक्ष श्राद्ध का पर्व, जिसे हम श्रद्धा पर्व के रूप में मना रहे हैं, ऐसे में एकादशी का संयोग परम पावन और पुनीत अवसर है। और आज का दिन मुझे अवसर मिला अपने पूज्य पिताजी के चरणों में अपने भाव अर्पित करने का। ये जीवन उन्हीं की देन है, ये संस्कार, ये भाव मुझे आज भी याद आता है। बचपन में
अंगुली पकड़ करके मुझे साथ में ले जाते, मैं कीर्तन में चला जाता, और जब तक 2-2.5 घंटे में कीर्तन के बाद में वापस बाहर नहीं आता, तब तक वो बाहर बैठे हुए मेरा इंतजार करते, और जब कीर्तन पूरा हो जाता तब मुझे साथ में लेकर के घर लौटते। अब आप समझ सकते होंगे कि उस समय मेरी उम्र क्या थी, जब मैं अकेला नहीं जा सकता था। तब उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखलाया, मेरे जीवन को इस मार्ग पर मोड़ा, और वो भाव, वो समर्पण जो आज आप सबको मुझ में दिखते हैं, वो उन्हीं के लगाए हुए, उन्हीं के रोपे हुए वो संस्कार हैं। कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं जहां भी, जिस भी रूप में आज वह विद्यमान है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसे अवसर पर इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, बस यही कहते हुए अपनी श्रद्धा उन्हें अर्पित कर रहा हूं। बोले पितृश्वर भगवान की जय। पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। हाथ जोड़ कर चरणों में देवा, हाथ जोड़ कर चरणों में हम शुभ अभिवंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। हाथ जोड़ कर चरणों में, हाथ जोड़ कर चरणों में हम शुभ अभिवंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। वेद पुराण बताते हैं सारे, वेद पुराण बताते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरी, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरी सबसे पहले मनाते हैं देवा, सबसे पहले मनाते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। हाथ जोड़ कर चरणों में देवा, हाथ जोड़ कर चरणों में हम शुभ अभिवंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। पितरेश्वर ही जीवन दे कर, पितरेश्वर ही जीवन दे कर सुख संतान बढ़ाते हैं, सुख संतान बढ़ाते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। शाश्वत सुख
पाने के खातिर, शाश्वत सुख पाने के खातिर तुम्हें रो ध्यान लगाते हैं देवा, तुम्हें रो ध्यान लगाते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। जो पितरों को मन से ध्यावे, जो पितरों को मन से ध्यावे, बेड़ा पार लगाते हैं, वही बेड़ा पार लगाते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते 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 हैं। हाथ जोड़ कर चरणों में, हाथ जोड़ कर चरणों में हम शुभ अभिवंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। बोले पितृजी महाराज की जय। पुत्र को आत्मज कहा जाता है और कई ग्रंथों में, कई पुराणों में विशेष रूप से जो हमारे पितृश्वरों से संबंधित कथाएं हैं, लेख हैं, जिनमें लोक और परलोक की बातें होती हैं, उनमें पुत्र की कहीं कहीं पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। और देखिए कितना सुंदर संयोग है, हमारे पितृश्वरों को हम पितृ प्लस जोड़ ईश्वर अर्थात पितृश्वर, पिता का भी एक नाम पितृ है, और जो हमारे साक्षात ईश्वर हैं, जिन ईश्वरों को, जिन देवों को, जिन देवताओं को हमने देखा नहीं, उनकी आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जैसे कि चर्चा पहले भी हुई है, हमारे प्रत्यक्ष साक्षात देव तो हमारे माता पिता है। भले ही जीवन उस परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन माध्यम तो यही बने हैं ना। तो इनके प्रति हम अपनी जितनी श्रद्धा अर्पित कर सकें वो कम है। उन्होंने आधे पेट रह करके हमें, हमारा पेट भरा है, आधे तन को ढक करके उन्होंने हमारा तन ढका है। उनके कितने उपकार हैं ये न तो गिने जा सकते हैं न गिनाए जा सकते हैं। तो आइए ऐसे हमारे जीवन के आधार, जिनका नाम हमारे साथ जुड़ जाने से हमने जीवन में न जाने कितना कुछ पा लिया, ऐसे पावन पितृश्वरों के चरणों में वंदन करते हुए एक बड़ा पुराना बड़ा प्यारा भाव मुझे आज याद आया। आइए वही आज मैं समर्पित करना चाहूंगा। बोले पितृश्वर भगवान की जय। हाँ,
बोली पिताजी महाराज की जय। नाही छूटे गो नाम तेरो, नाही छूटे गो, नाही छूटे गो नाम तेरो, नाही छूटे गो। पितर जी रमी गयो थारो नाम, हृदय में नाही छूटे गो। पितर जी रमी गयो थारो नाम, हृदय में नाही छूटे गो। नाही छूटे गो पितर जी, नाही छूटे गो, नाही छूटे गो पितर जी, नाही छूटे गो। रमी गयो थारो नाम, हृदय में नाही छूटे गो। पितर जी रमी गयो थारो नाम, हृदय में नाही छूटे गो। नाही छूटे गो पितर जी, नाही छूटे गो, नाही छूटे गो पितर जी, नाही छूटे गो। कि मारे रमी गयो थारो नाम, हृदय में नाही छूटे गो। पितर जी रमी गयो था, श्वास श्वास के माही निकले, अब तो थारो नाम। श्वास श्वास के माही निकले, अब तो थारो नाम। भीतर बाहर कोई उजालो, तन बन जा सीधा। बाहर भीतर कोई उजालो, तन बन जा सीधा। पितर जी सारे गा सबका, तारे अब नाही छूटे गो। पितर जी सारे गा सारो काम, तारे बिना ही छूटे गो। नाही छूटे गो पितर जी, नाही छूटे गो, नाही छूटे गो पितर जी, नाही छूटे गो। तुम्हारे रमी गयो थारो नाम, हृदय में नाही छूटे गो। तुम्हारे रमी गयो थारो नाम, हृदय में नाही छूटे गो। सतगुरु ने रंगी चदरिया, हरे बीच बाजार। सतगुरु ने रंगी चुनरिया, हरे बीच बाजार। धोबी से रंगी छूटे नाही, गुड़ी वालो सोबार। धोबी से रंगी छूटे नाही, धुले वालो सोबार। चाहे कर लो जतन हजार, रंगियो नाही छूटे गो। कि चाहे कर लो जतन हजार, रंगियो नाही
छूटे गो, नाही छूटे गो पितरजी, नाही छूटे गो, नाही छूटे गो पितरजी, नाही छूटे गो, ये में रमी गयो थारो नाम पितरजी, नाही छूटे गो, ये में रमी गयो थारो नाम पितरजी, नाही छूटे गो। राम नाम मेरे से पी ले रे प्याला, प्यास तेरी मिट जावे, राम नाम मेरे से पी ले रे मनेवा, प्यास तेरी मिट जावे, पिता के नाम की माला फेरो, भूख तेरी हट जावे, पितरा के नाम की माला फेरो, भूख तेरी हट जावे, हिले मिले कर लो थे गुणगान, यमी को फंदो छूटे गो, हिले मिल कर लो थे गुणगान, यमी को फंदो छूटे गो, फंदो छूटे गो रे यमी को, फंदो छूटे गो, पितरजी रमी गयो थारो नाम, हृदय में नाही छूटे गो, पितरजी रमी गयो थारो नाम, हृदय में नाही छूटे गो, पितरजी रमी गयो थारो नाम, हृदय में नाही छूटे गो। बोले साचे दरबार की जय। पितरों से हमारा गर्भ का नाता है, जन्म का नाता है, तन का नाता है, मन का नाता है, धन का नाता है, भाव का नाता है। वो हमारे सर्वस्व हैं। ये तन मिला तो उनसे मिला, ये जीवन मिला तो उनसे मिला, ये भाव मिले, संस्कार मिले तो उनसे मिले, ये नाम मिला, ये साम्राज्य मिला, ये धन दौलत मिली, ये दुनिया मिली तो केवल उन्हीं की कृपा से मिली, जिन्होंने इतना कुछ दिया। आज उनके उपकारों के सामने हम नतमस्तक होते हैं और ऐसे अवसर पर केवल यही भाव मन में आ रहा है, अपने पितृश्रों के चरणों में अर्पित करने के लिए एक पुरानी पुस्तक आज मुझे मिली और इनमें वही वो सारे भजन हैं जो मैं बचपन में गाया और गुनगुनाया करता था। हो सकता है कुछ भाव से भरे हो, कुछ धुन अलग सी लगे, लेकिन भाव की कोई कमी नहीं। तो आइए अपने पितृश्रों के चरणों में एक ऐसा ही भाव और आज सुनाते हुए बोली पितृश्वर भगवान की जय। जिन पर पितृश्रों की कृपा हो जाती है वो अनंत सुख की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे पितृश्रों के चरणों में वंदन करते हुए यही कहूंगा, बोली सांची दरबार की जय, बोली पितरजी महाराज की जय।
बोली सच्चे दरबार की जय। आज शायद कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, पता नहीं, कुछ डिस्टरबेंस मुझे लग रहा है, लेकिन आइए हमारी भावनाएं कम ना हो। इसी सुंदर भाव के साथ आवाज ही नहीं जा रही आपकी। तो आप अपने पास रखो, बात करो, मैनेज करो बेटा। मैं लाइव में क्या बोलूं? सुनने ही नहीं वाला किसी को। फुल पर आ जाए काम करके। बोले सांचे दरबार की जय। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, क्या हुआ? मांगण कोनी आया था सुधने और दायु। मांगण कोनी आया था सुधने और दायु। इतनो ही दे दे काम सर जावे। तेरे होता टाबर दुखे नहीं पावे। तेरे होता टाबर दुख नहीं पावे। मांगण कोनी आया था सुधने और दायु। मांगण कोनी आया था सुधने और दायु। इतनो ही दे दे काम सर जावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। इतनो ही दे दे काम सर जावे। तेरे होता टाबर दुख नहीं पावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। थारे पान चाले मारी थारे पान चाल सी। थारे पान चाले मारी थारे पान चाल सी। थारे पान चाले मारी थारे पान चाल सी। घनी निभी अरे थोड़ी बची वादी निभी जावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। कि मांगण कोनी आया था सुधने और दायु। मांगण कोनी आया था सुधने और दायु। इतनो ही दे दे काम सर जावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। इतनो ही दे दे काम सर जावे। तेरे होता टाबर दुख नहीं पावे। थे तो जानो हो मैं थाने की बतावा। थे तो जानो सब कुछ थाने की बतावा। थे तो जानो सब कुछ थाने की बतावा। अपना ही अपना ने तेरे सावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। अपना ही अपना ने तेरे सावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। मांगण कोनी आया था सुधने और दायु। मांगण कोनी आया था सुधने और दायु। इतनो ही दे दे काम सर जावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। इतनो ही दे दे काम सर जावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। थारे होता टाबर दुख नहीं पावे। बोले सांचे दरबार की जय। मुझे सूचना मिल रही है कि आज इंटरनेट की काफी प्रॉब्लम है,
मैं क्षमा चाहूंगा। ये टेक्निक की बातें हैं, हम परवश हैं। लेकिन आइए, जिस भाव से हम बैठे हैं, उन्हें रिझाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, ये भाव उन तक पहुंचे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो। इसी भाव के साथ मैं अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मेरे जीवन में पितृश्वरों ने सदा ही मेरा साथ दिया है, और शायद इसीलिए मन में ये बात भी आई कि हम कहते हैं कि व्यक्ति जब धरती पर जन्म लेता है, उसके जन्म के साथ उसके जीवन में कुछ ऋण उस पर चढ़ जाती है, जिसमें देव ऋण, ऋषियों का ऋण। देव ऋण हम अपने आराधन से, पूजन से, बंधन से, यज्ञ आदि से हम ऋण कर सकते हैं। ऋषियों का ऋण है वो दान इत्यादि से हम उसका भार कम कर सकते हैं। भूमि का ऋण है, समाज का ऋण है, वो हम परोपकार के माध्यम से उस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन पितरों का ऋण, हम अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दें, तब भी हम उनके उपकारों को नहीं भुला सकते, उससे ऋण नहीं हो सकते। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, कपित ऋण हम नाहि। हे हनुमान, तेरे उपकारों से मैं ऋण कभी नहीं हो सकता। और इसीलिए आगे बढ़ करके हनुमान लाल जी को उन्होंने अपने हृदय से लगाया और कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ये जीवन का यथार्थ है, ये जीवन की सच्चाई है। कोई माने या ना माने, अजन्मा तो ईश्वर भी नहीं है। वो भी जब राम बन करके आए, कृष्ण बन करके आए, तो उनको भी एक कौशल्या की, एक देवकी की, एक यशोदा की आवश्यकता पड़ी। आज बहुत बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, पुरुषार्थ के रूप में इस दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिनका प्रभाव, जिनका पुरुषार्थ इतना बड़ा है, जिसके सामने दुनिया नतमस्तक होती है। लेकिन उन सबको उस मंच तक पहुंचाने में अगर कोई रहस्य है तो वो केवल पितृश्वर है। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव होता है, हो रहा है और होता रहेगा। इसलिए आइए, एक प्यारी सी बात मन में आई जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। बलि पितृश्वर भगवान की जय। मनी दिवाली मेरी, मनी दिवाली मेरी, पितरान मनाने से। मनी दिवाली मेरी, पितरान मनाने से। बढ़ने लगा परिवार मेरा एक दीप जलाने से। मनी दिवाली मेरी,
पितरान मनाने से मने दिवाली मेरी, पितरान मनाने से बढ़ने लगा परिवार मेरा, एक दीप जलाने से बढ़ने लगा परिवार मेरा, एक दीप जलाने से मने दिवाली मेरी तकदीर अच्छी थी ले गई द्वार पे तेरी, मेरी तकदीर अच्छी थी ले गई द्वार पे तेरी, मेरी तकदीर अच्छी थी ले गई द्वार पे तेरी। उसी दिन से ये लक्ष्मी माँ आई परिवार में मेरे, उसी दिन से ये लक्ष्मी माँ आई परिवार में मेरे। मनी दिवाली मेरी पितरान मनाने से, मने दिवाली मेरी पितरान मनाने से बढ़ने लगा परिवार मेरा, एक दीप जलाने से मने दिवाली मेरी पितरान मनाने से मने दिवाली मेरी। लिया जो नाम पितरों का तो बैठे मौज उड़ाएं जी, लिया जो नाम पितरों का तो बैठे मौज उड़ाएं जी, लिया जो नाम पितरों का तो बैठे मौज उड़ाएं जी। झुकाया शीश चरणों में मेरे दिन अच्छे आए जी, झुकाया शीश चरणों में मेरे दिन अच्छे आए जी। मने दिवाली मेरी पितरान मनाने से, मने दिवाली मेरी पितरान मनाने से बढ़ने लगा परिवार मेरा, एक दीप जलाने से मने दिवाली मेरी। तेरी तस्वीर टांगी जी करी पूजा 2 दिन ही बस, तेरी तस्वीर टांगी जी करी पूजा 2 दिन ही बस, तेरी तस्वीर टांगी जी करी पूजा बस 2 दिन बस। तेरी तस्वीर चमकी है मेरी तकदीर चमकी है, तेरी तस्वीर चमकी है मेरी तकदीर चमकी है। मने दिवाली मेरी पितरान मनाने से, मने दिवाली मेरी पितरान मनाने से बढ़ने लगा परिवार मेरा, एक दीप जलाने से मने दिवाली मेरी पितरान मनाने से, मने दिवाली मेरी पितरान मनाने से बढ़ने लगा परिवार मेरा, एक दीप जलाने से मने दिवाली मेरी। हमारे पास जो कुछ है तुम्हारी सीख है दाता, हमारे पास जो कुछ है तुम्हारी सीख है दाता, हमारे पास जो कुछ है तुम्हारी सीख है दाता। नसीबों वाले बनवारी तेरे नजदीक है दाता, नसीबों वाले बनवारी तेरे नजदीक है दाता। मने दिवाली मेरी पितरान मनाने लगा परिवार मेरा, एक दीप जलाने से मने दिवाली मेरी तेरे दर पर आने से, मने दिवाली मेरी तेरे दर पर आने से बढ़ने लगा परिवार मेरा, एक दीप जलाने से बढ़ने लगा परिवार मेरा, एक दीप जलाने से बढ़ने लगा परिवार मेरा, एक दीप जलाने से। बोली सांची दरबार की जय। जीवन में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, और अक्सर जब हम तीर्थ करने जाते हैं तो विशेष रूप से मां गंगा के चरणों में जब हम अपनी श्रद्धा ज्ञापित करते हैं तो सायंकाल के समय हम दीप प्रवाहित करते हैं।
और कई जगह हमने तो देखा है दीपदान करवाया जाता है, किया जाता है। और इसी संदर्भ में कई घरों में हमने देखा है कि प्रातःकाल परिंदे में एक छोटा सा स्थान बना करके रखा होता है पितृश्वरों का, जहां पर उनके नाम से एक छोटा सा कलश रखा होता है जल का। वहां पर कई लोग भाव श्रद्धा के साथ जल चढ़ाते हैं, दीप जागृत करते हैं। इसी प्रकार सांझ के समय, वैसे देखिए पितृश्वरों के विचरण की वेला, जैसे हम लोग जाते हैं ना सवेरे घूमने के लिए, कुछ लोग शाम को जाते हैं, समूह बना करके जाते हैं, ग्रुप बना करके जाते हैं यार दोस्तों के साथ। तो पितरों की जो घूमने की वेला है, जो विचरण की वेला है, जब वो बाहर निकलते हैं, वो सायंकाल की वेला है, दोनों वक्त मिलने की, गोधूली की वेला भी जिसे कह सकते हैं। तो ऐसा कई जगह बताया गया है, सुना है कि उस समय पर यदि अगर हम अपने परिंदे में उन पितरों के नाम से दीप जगाएं तो उनकी बड़ी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। दीपदान का महत्व क्या है, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बड़ी विस्तृत चर्चा है। संक्षेप में बता दूं कि जब हम कोई एक दीप जगाते हैं तो उस अग्नि का, उस प्रकाश का, उस आभा का एक ऑरा बनता है, एक आभा मंडल बनता है। कहीं घुप अंधियारे कमरे में एक छोटा सा दीप भी जागृत हो जाए तो अंधियारे को मिटा देता है। तो ऐसा बताया जाता है कि जब कोई दीप जगता है उसका एक आभा मंडल बनता है, उसकी एक ऑरा बनती है, एक उसका प्रकाश पुंज बनता है। और कहते हैं कि सात्विक भाव के साथ अपने इष्ट का, अपने पितरों का आराधन करके उनके निमित्त अगर वो दीप जागृत करते हैं तो उस आभा मंडल में, उस दीप के उस ऑरा में हम उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी कर पाते हैं। और जब वो ऑरा, वो प्रकाश हमारे तन पर पड़ता है तो उससे दो बातें होती हैं। एक तो हमें हमारे इष्ट का, हमारे आराध्य का या हमारे पितृश्वरों का उस प्रकाश के माध्यम से जब वो रोशनी हमारे तन पर पड़ती है, उनके स्पर्श का अनुभूत कई लोगों को हुआ है। और दूसरा, हमारे आध्यात्म जगत में उस प्रभा मंडल में, उस आभा मंडल में जब बैठ करके हम उस आभा मंडल के दायरे में जब हम होते हैं तब उस दीप की, उस आभा मंडल में इतना तेज होता है, इतना बल होता है, इतनी शक्ति होती है कि जब हम उसके दायरे में होते हैं उस समय हमें कोई भी बाहरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। इसीलिए अधिकांश जब भी कहीं पूजा, हवन इत्यादि होता है तो एक अखंड दीप हमेशा प्रज्वलित किया जाता है, जिसके साक्षी में, जिसकी उपस्थिति में हम अपने सारे कार्य संपन्न करते हैं। एक विधान भी है और मैं समझता हूं शायद एक कारण यही भी रहा होगा कि उस अखंड आभा पुंज में जब हम उसके दायरे में हम बैठते हैं, हम जब कर रहे हो, हम तब कर रहे हो, हम
हवन आदि कार्य कर रहे हों, जब भी कोई भला कार्य कर रहे हो, रामायण का पाठ हो, भागवत का कथा हो, दादी जी का मंगल हो, सुंदरकांड का पाठ हो, कहने का तात्पर्य जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, इसके दो मुख्य कारण हैं। उस दीप की आभा में हमारे वो आराध्य, हमारे वो इष्ट हमें अपना स्पर्श देते हैं, अपने दर्शन देते हैं। कई बार ऐसी फोटोज फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोग भेजते रहते हैं कि आज ज्योत में ऐसे दर्शन हुए, आज ज्योत में ऐसे दर्शन हुए। दीप साक्षात दर्शन है। श्राद्ध कर्म में भी जब कोई दिवंगत आत्मा हमसे विदा लेती है, तब उस स्थान पर भी दीप जगाया जाता है और उसका भी एक अपना महत्व होता है, उसका एक विधान होता है। तो आइए से हमारे जीवन में दीप बनकर के जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, जिन्होंने सदा अपनी आभा से हमें सुरक्षित रखा, जिनके एहसास से हम सदा सराबोर रहे, ऐसे हमारे प्यारे पितृश्रों के चरणों में वंदन करते हैं। एक प्यारा सा वंदन और अपने चरणों, पितरों के चरणों में आज समर्पित करेंगे। और आज मैं देख रहा हूं इंटरनेट बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं आज के सत्र को विराम के लिए लेकर के आगे बढ़ूंगा। बोले पितरजी महाराज की जय। बोले सांचे दरबार की जय। बोले पितृश्वर भगवान की जय। योद्धारो परिवार है हरदम आता जाता रहियो थी। योद्धारो परिवार है हरदम आता जाता रहियो थी। हे पितरेश्वर थारे कुल की लाज बचाता रहियो थे। हे पितरेश्वर थारे कुल की लाज बचाता रहियो थे। योद्धारो परिवार है हरदम आता जाता रहियो थे। योद्धारो परिवार है हरदम आता जाता रहियो थे। हे पितरेश्वर थारे कुल की लाज बचाता रहियो थे। हे पितरेश्वर थारे कुल की लाज बचाता रहियो थे। योद्धारो परिवार है हरदम आता जाता रहियो थे। योद्धारो परिवार है हरदम आता जाता रहियो थे। मिया थारा बेटा पोता थारा ही गुण गावांगा। मिया थारा बेटा पोता थारा ही गुण गावांगा। पितर जी मारो वंश बढ़ावो। पितर जी मारो वंश बढ़ावो। जात लगावण आवांगा। पितर जी मारो वंश बढ़ावो। जात लगावण आवांगा। मेहा तारा टाबर। मेहा थारा टाबर ते मान कदे न भुला जो जी। योद्धारो परिवार है हरदम आता जाता रहियो जी। योद्धारो परिवार है हरदम आता जाता रहियो जी।
हे पितरेश्वर थारे कुल की, हे पितरेश्वर थारे कुल की लाज बचाता रहियो जी। यो थारो परिवार हरदम आता जाता रहियो जी। यो थारो परिवार हरदम आता जाता रहियो जी। सुख दुख में थे आडा आजो, रक्षा करियो अपना की। सुख दुख में थे आडा आजो, रक्षा करियो अपना की। सिर पे थारो हाथ राखिजो, झोली भरियो अपना की। सिर पर थारो हाथ राखिजो, झोली भरियो अपना की। थारे अलावा कोई न मारो, थारे अलावा कोई न मारो, काम बनाता रहियो जी। यो थारो परिवार हरदम आता जाता रहियो जी। यो थारो परिवार हरदम आता जाता रहियो जी। हे पितरेश्वर थारे कुल की, हे पितरेश्वर थारे कुल की लाज बचाता रहियो जी। यो थारो परिवार हरदम आता जाता रहियो जी। यो थारो परिवार हरदम आता जाता रहियो जी। और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं, ये भाव मन में आया उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से, और संभव भी हो रहा है उन्हीं के आशीर्वाद से। बड़े भाग्य से सेवा मिलगी, मान सब कुछ मिल गयो जी। बड़े भाग्य से सेवा मिलगी, मान सब कुछ मिल गयो जी। जन्म जन्म की देव चाकरी, मारो जन्म सुधर जाजी। जन्म जन्म की देव चाकरी, मारो जन्म सुधर जाजी। मारे ताई सेवा हो तो, मारे ताई सेवा हो तो, मान बताता रहियो जी। यो थारो परिवार हरदम आता जाता रहियो जी। यो थारो परिवार हरदम आता जाता रहियो जी। हे पितरेश्वर थारे कुल की, हे पितरेश्वर थारे कुल की लाज बचाता रहियो जी। यो थारो परिवार हरदम आता जाता रहियो जी। यो थारो परिवार हरदम आता जाता रहियो जी। यो थारो परिवार है हरदम आता जाता रहियो जी। लिपितर जी महाराज की जय। प्रिय ऋष्यवाणी, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई आशंका नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है कि इस मानव जीवन पर हमारे कुल के देवी देवताओं से भी बड़ा अगर किसी का उपकार है, किसी का आशीर्वाद है, तो हमारे पितृश्वर है। ये श्राद्ध पक्ष श्रद्धा का पक्ष, कितना सुंदर नाम है पक्ष। इसके कई अर्थ हैं। जब हम बातचीत कहते हैं, जब किसी को कहते हैं ना कि आप हमारी तरफ हो, आप हमारे पक्ष में रहें, आप हमारी तरफ रहें, मतलब आप हमारे सहयोगी रहें, आप हमारे कार्य के साधक रहें। ये पितरों का पक्ष, पितरों को अपनी ओर करने का पक्ष है, उन्हें अपने पक्ष में करने का पक्ष है। तो ऐसे सुंदर भावों के साथ ये यात्रा अमावस्या तक पितृश्वरों की कृपा से निरंतर रहेगी।
उनकी कृपा से जैसे जो भाव प्रकट होंगे वही आपके साथ साझा करूंगा। आज और अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आइए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो प्रतिदिन आप हमसे जुड़ते हैं और इस श्रद्धा पर्व में अपनी श्रद्धा का एक पुष्प पितृश्रों के चरणों में अर्पित करते हैं। उन्हें आज मैं अपने भाग्य को सराहते हुए अपने पितृश्रों के चरणों में वंदन करता हूं। डिजिटलाइजेशन के लिए मैं चिराग ग्राफिक्स के अनिल जी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने सुंदर तरीके से आपके बीच प्रस्तुत किया। आइए और अधिक कुछ न कहते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। बोले पितृश्वर भगवान की जय, बोले पितराणी महारानी की जय, बोले साचे दरबार की जय। नमस्कार।